Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. इसीलिए पूरा सुसमाचार कर्म तो बहुत बाद में आते हैं, इस बारे में है कि आप क्या परमेश्वर से जन्मे हैं या आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में निकोदेमस, जो एक फरीसियों का एक गुरु था, वो यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि जो चीज़ें तू कर रहा है, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, तो तू कैसे ये कर रहा है। इसीलिए अब यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अलग हूँ, मैं और रिलीजियस टीचर से अलग हूँ। और वो क्या कह रहे हैं, देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। पूरी बात किस चीज में घूम रही है कि नया जन्म लेना जरूरी है। आमीन। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कई लोग सोचते हैं दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से। अगर आप दोबारा जन्म शारीरिक तरीके से ले भी लोगे तो क्या हुआ? शरीर ही तो पैदा होगा। आप अभी भी तो शरीर हो। दोबारा जन्म लेना उद्धार नहीं दे सकता। देखिए वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या क्वालिफाई करता है आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना? कर्म नहीं, जल और आत्मा से जन्म लेना, यानी परमेश्वर का जो वचन है और उसका जो आत्मा है, उसके द्वारा जब आप जन्म लेते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। आगे देखिए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं हमारा दूसरा जन्म है। कैसे दूसरा जन्म? मतलब जो हमने जन्म लेके, पहले आपका जो जन्म हुआ, जो आप बर्थडे मनाते हैं अपना, वो आपका शारीरिक जन्म है। आपने एक शारीरिक जन्म लिया, मगर जब आपने उद्धार पाया तो आपने एक आत्मिक जन्म लिया। इसीलिए हमारा एक शारीरिक पिता है और हमारा एक स्वर्गीय पिता है। जब हमने उससे जन्म लिया तो हम उसकी संतान बन गए। इसीलिए परमेश्वर को पिता कहना कोई टाइटल नहीं है। ये टाइटल नहीं जो हम कह रहे हैं, हे पिता। हे पिता प्लीज हमें आग में ना जला। नहीं, आप कई लोग प्रार्थना करते हैं, हो प्रभु जी क्या तुझे दिखता नहीं है? क्या तू दया नहीं कर सकता? अगर जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब मैंने दया करी थी। आमीन। देखिए गॉस्पेल, मुझे लगता है एक संडे को मैं आपको बता सकता हूँ, तो हमें सीरीज करनी पड़ेगी इसकी, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, पौलुस कहता है ये क्रूस की कथा जो नाश होने वाले हैं उनके लिए बेवकूफ़ी है, मगर हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो अगर आप परमेश्वर की सामर्थ में चलना चाहते हैं, हमेशा क्रॉस को अपने आगे रखिए। हमेशा उसको देखिए कि मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो है हमारी नींव। आमीन। हमारे सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। फिर से यूहन्ना 10:28 से 29 पढ़ेंगे हम लोग। मैं चाहता हूं आप फिर से इसको पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन, कोई और कभी, समझ लो इसको, यही गॉस्पेल है। कोई नहीं छीन सकता और कभी नहीं छीन सकता। आमीन। वर्शिप टीम कैन यू कम अप? आमीन। सो जब आप इस बात को समझ जाएंगे, परमेश्वर नहीं है जो आपकी चंगाई रोके हुए,
परमेश्वर नहीं है जो आपकी ब्लेसिंग रोके हुए, उसने पहले से हमें दे दिया है, अब हमें रिसीव करना सीखना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जितना सुसमाचार को जानेंगे उतना इजीली प्रभु से ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि आप कमाएंगे नहीं जो उसने सेहत में दे दिया। आप देखिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है मुफ्त में, उद्धार, पवित्र आत्मा के वरदान, हर एक चीज जो हमें देता है। जो सांस आप ले रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल में गए हैं, आप जानते हैं ऑक्सीजन हॉस्पिटल वाले कितना चार्ज करते हैं। अगर परमेश्वर बिल भेजने लग जाए जितनी ऑक्सीजन सूंघी है हमने, तो सारे डेट में आ जाएंगे, सारे कर्जे में आ जाएंगे, मगर वो सेहत में देता है हमें, क्योंकि एक अच्छा पिता है। हर एक चीज जो परमेश्वर ने करी है वो हमारे लिए उसने मुफ्त में दी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई मुफ्त है। कई लोग कहते हैं मैं 7 दिन उपवास करके चंगा हो जाऊंगा, नहीं। और आप कई बार देखेंगे, लोग कई बार आते हैं, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत नाराज हूँ परमेश्वर से। क्यों जी, क्या हो गया? मैंने उपवास रखा, पास्टर जी उपवास रखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब भी मैं चंगा नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है। आपने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हमारा चंगे होने का आज क्या फाउंडेशन है हमारा, कि आप चंगाई को क्लेम कर सकते हैं अपनी। आप पूरे कॉन्फिडेंस में, पूरे हियाव में बोल्डली बोल सकते हैं ये चंगाई मेरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वो चंगाई आपकी अपने ऊपर, अब बीमारी अपने क्रूस पे ले ली। क्योंकि यीशु मसीह ने प्राइस को चुका दिया, उस दाम को दे दिया, आप बोल्डली अपनी हीलिंग ले सकते हैं। मेरे पीछे बोले, आज मेरा दिन है कि मैं वो चंगाई जो मेरी है आज ग्रहण करूंगा।